अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये आपके डीएनए पर जीन में म्यूटेशन की वजह से अक्कर होती है और ये डिजीज़ जो है वो फैमिलीज़ में रन होती है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है ये हम एट द वेरी एंड ऑफ लेक्चर समझेंगे। उससे पहले देखते हैं सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या बनता है। आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप राउंड सी होती है, बायोकनकेव इस तरीके से। बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द डीएनए उससे कुछ प्रोटीन्स बनती हैं, हीमोग्लोबिन फॉल्टी प्रोटीन्स बनती हैं और वो प्रोटीन रेड ब्लड सेल की नॉर्मल शेप को चेंज कर देती हैं इनटू द सिकल शेप रेड ब्लड सेल। सो इस जैसी शेप बन जाती है। ये सिकल शेप है, जो द्रांति होती है ना जिससे घास काटा जाता है, तो उसकी शेप जैसे सेल्स हो जाते हैं आपके रेड ब्लड सेल। अब ये वाले जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। इसलिए साथ में वर्ड एनीमिया भी यूज़ किया जाता है। एनीमिया क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड को कहा जाता है। सो साइन एंड सिम्टम्स की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कि जीन में म्यूटेशन कैसे होती है, उसके बेस पर कैसे जो है ये डिजीज़ डेवलप होती है। साइन एंड सिम्टम्स में डेफिनेटली एनीमिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा इन पेशेंट्स के अंदर। नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है वो राउंड सा होता है और उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। बट अगर रेड ब्लड सेल सिकल शेप बन जाता है तो ये वाला रेड ब्लड सेल ज़्यादा लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाता और 10 से 20 दिन के अंदर ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके जो बोन मैरो के सेल्स हैं, स्प्लीन के जो सेल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स को बनाने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी इस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो ओवरऑल क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल ज़्यादा से ज़्यादा मरते जाएंगे और उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होगा, यानी ब्लड की डेफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी के अंदर। ब्लड की जब डेफिशिएंसी होगी तो उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फटीग भी देखने को मिलेगा, थकावट होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी। डिलेड ग्रोथ, डेफिनेटली एनर्जी नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ये वाले जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो क्रीसेंट शेप या सिकल शेप हो चुके हैं, ये थोड़े स्टिकी से होते हैं, ये हर वेसल से पास नहीं हो पाते। नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है राउंड सा, वो हर जगह से पास हो जाता है, बट ये वाले सेल्स जो हैं ये स्टिकी होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, यानी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और रुकावट बना देते हैं। कॉज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से आगे जिन टिश्यूज़ और आर्गन को ब्लड जाता है तो नहीं जा पाता और वो आर्गन और टिश्यूज़ फेल हो सकते हैं। इसके साथ साथ सख्त पेन भी होता है उस एरिया में, जैसे क्राइसिस कहा जाता है। तो ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एनीमिया की वजह से जांडिस, पीलापन और ये उंगलियां वगैरह में पानी ब्लड न होने की वजह से काला हो जाना, सो डिफरेंट सिम्टम्स और भी सामने आते हैं। काज की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन काज इसका जो है वो हम जेनेटिक लेवल पर इस डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो जेनेटिक लेवल पर काज को समझेंगे। ड्यू टू म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, राइट। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम ही होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। 96% ऑफ जो आपका रेड ब्लड सेल है वो हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होता है। सो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल है वो 4 अमीनो एसिड्स की चेन से मिलकर बना होता है। 2 चेन्स जो होती हैं उसमें अल्फा चेन होती हैं। सपोज ये रेड वाली जो चेन्स हैं ये अल्फा चेन्स हैं और ये जो ग्रीन वाली 2 चेन्स हैं ये बीटा चेन्स हैं, इनको नाम दिए गए हैं। बट जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ है उसमें क्या होता है, ये जो बीटा चेन्स हैं ना, इन बीटा चेन्स में म्यूटेशन अक्कर हो जाती है। इन बीटा चेन्स में नहीं होती, बेसिकली इन बीटा चेन्स को कोड करने वाला जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन होती है। फिर उसमें म्यूटेशन की वजह से ये जो बीटा प्रोटीन्स बनती हैं, बीटा चेन्स बनती हैं अमीनो एसिड की, ये म्यूटेटेड अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, तो डेफिनेटली इनकी शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज होती है तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। सो म्यूटेशन होती है एट पॉइंट नंबर 6, एट पोजीशन नंबर 6 इन बीटा चेन, यानी अल्फा चेन्स में नहीं, बीटा चेन्स में म्यूटेशन अक्कर होती है। कैसे अक्कर होती है? डीएनए लेवल पर जाते हैं। डीएनए में एक सीक्वेंस होती है CTC,
CTC से मैसेंजर RNA बनता है, इसका अपोजिट क्या होगा, C का G, T का A, C का G। सो GAG बनेगा मैसेंजर RNA। अब ये GAG की जो सीक्वेंस है ये कोडॉन किसको कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड को, GLU ग्लूटामिक एसिड। बट समटाइम ड्यू टू सम फैक्टर्स म्यूटेशन अकर होती है इस लेवल पर, DNA में CTC की जगह ये जो T की जो बेस है ये रिप्लेस हो जाती है A से, थायमीन की जगह एडेनिन लग जाता है DNA में। अब जहाँ पर जब एडेनिन लगेगा तो इसका जो मैसेंजर RNA बनेगा वो GUG बनेगा, C के सामने G, A के सामने U लगेगा मैसेंजर RNA में, C के सामने G लगेगा, सो GUG बनेगा। अब GUG जो कोडान है ये वैलिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। सो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से एक अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, बट ये अमाइनो एसिड की चेंज इतनी बड़ी है कि ये पूरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन को डिफॉल्टी कर देती है। और फिर ये हीमोग्लोबिन के जो मालिक्यूल हैं जिनमें वैलिन प्रेजेंट होता है एट पोजीशन नंबर 6, ये हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल और हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, करते करते एक लॉन्ग सी चेन बना देते हैं। सो सेल को खींच कर इस तरीके से मून लाइक शेप बना देते हैं, सिकल लाइफ सेल बना देते हैं। सो इस तरीके से शेप चेंज हो जाती है रेड ब्लड सेल की, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते और जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। सो नॉर्मल प्रोटीन जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वैलिन अगर एंटर हो जाती है तो ये म्यूटेंट प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन चेंज होगी, हीमोग्लोबिन चेंज होगी तो डेफिनेटली आपका जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप चेंज होकर सिकल शेप हो जाएगी, और ये शेप जो है रेड ब्लड सेल का जो प्रॉपर फंक्शन है उसे परफॉर्म नहीं करवा पाती। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो वर्ड यहाँ पर मैंने यूज़ किया था इसका मतलब क्या है। ऑटोसोम बोलते हैं ऐसे क्रोमोसोम, पहले तो आपको समझना है कि ये गैमीटिक सेल्स के अंदर ये डिजीज़ प्रेजेंट होती है, यानी जो आपके गैमीट्स हैं उनके अंदर भी ये जीन्स प्रेजेंट होंगे, म्यूटेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे। सो गैमीट्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सो जितने भी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम वो ऑटोसोम कहलाते हैं। सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होगा जो मेल और फीमेल में बराबर होगा, क्योंकि मेल और फीमेल में जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होते हैं, तभी तो मेल और फीमेल में वेरिएशंस आती हैं। सो ऑटोसोमल डिजीज़ होने की वजह से इसकी रेशो मेल और फीमेल में बराबर होगी। सो रेशो विल बी इक्वल इन मेल एंड फीमेल, और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि ये डिजीज़ उसी वक्त शो होगी जब दोनों अलील, क्योंकि आप जानते हैं कि जीन्स पेयर में होते हैं और उन पेयर को अलील्स कहा जाता है। सो जब दोनों अलील्स के अंदर ये म्यूटेशन प्रेजेंट होगी तभी ये डिजीज़ आपको सामने नज़र आएगी। सो इसका जो नॉर्मल अलील है हीमोग्लोबिन का वो HbA होता है, और जो म्यूटेंट अलील है HbS, यानी अगर ये म्यूटेंट अलील प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, डिजीज़ अकर होगी, सिकल सेल एनीमिया। बट रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों अलील HbS होने चाहिए, तब ही वो डिजीज़ शो होगी इन ऑफस्प्रिंग्स। सो होता क्या है बेसिकली, ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। एक पेरेंट के अंदर दो कापीज़ होती हैं जीन की जिन्हें अलील कहा जाता है। सपोज एक जो पेरेंट है उसमें HbA एक नॉर्मल अलील प्रेजेंट है और एक म्यूटेंट अलील प्रेजेंट है। ये वाला अलील जो है ये डिजीज़ काजिंग है, ये वाला अलील नॉर्मल है, ये वाला म्यूटेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। अब इनका कम्बिनेशन देखते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों नॉर्मल अलील आ जाएं और ऑफस्प्रिंग क्या होगा, नॉर्मल होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका जो नॉर्मल अलील आ जाए और जहाँ जो सेकंड पेरेंट है उसका एबनॉर्मल अलील आ जाए, तो डेफिनेटली अगेन से ये कम्बिनेशन बनेगा, डिजीज़ शो नहीं होगी, क्योंकि डिजीज़ शो होने के लिए इस बुरे अलील को दूसरे के साथ कंबाइन होना ज़रूरी है। ये बुरा अलील जब अच्छे अलील के साथ आएगा तो क्या होगा, डिजीज़ शो नहीं होगी। थर्ड कम्बिनेशन देखते हैं, ये वाला अलील इसके साथ आ जाए तो भी ये वाला कम्बिनेशन बनेगा, डिजीज़ अकर नहीं होगी। बट सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला अलील इस अलील की कम्बिनेशन में आ जाए तो दोनों अलील HbS होंगे। तो जब दोनों अलील इस तरीके से आ जाएंगे तो वो इंडिविजुअल सिकल सेल इंडिविजुअल होगा,
उसके अंदर ये डिजीज़ डेवलप होगी और वो मोस्टली रिप्रोडक्टिव फेज तक सर्वाइव नहीं कर पाते ऐसे इंडिविजुअल्स, खून ना होने की वजह से। इसकी ट्रीटमेंट होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल इंसर्ट करवाए जाते हैं और बाकी डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं, बहुत लीथल डिजीज़ है। इसके अलावा इसके साथ कुछ और जीन्स का भी कम्बिनेशन होता है जिससे थोड़ी डिफरेंट डिजीज़ेस बनती हैं, जैसे थैलीसीमिया आ जाती है जो कि सिकल सेल एनीमिया की ही एक टाइप है, बट उसकी तरफ हम नहीं जाते।